जय हिंद दोस्तों। तो हमने डेरिवेटिव को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। डेरिवेटिव में हमने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ लिया। डेरिवेटिव में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कैसा होता है देख लिया, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है ये भी देख लिया। फिर उसके बाद देख लिया एडिशन रूल क्या होता है, कुछ कुछ रूल्स देख लिए, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल, ये सब चीज़ें देख लिया। और उसके बाद भी देख लिया पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे काम करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद देख लिया हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी देखा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी देखा। ये सब चीजें हमने बिल्कुल अच्छे से देख लिया। और ये सब पढ़ने के बाद फिर हमने क्या देखा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब मैं दो एप्लीकेशन बताया था। एक एप्लीकेशन बताया था टांजेंट एंड नॉर्मल वाला, उसमें मैंने सिर्फ टांजेंट के बारे में डिस्कशन किया था। सही, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने ये बताया था कि एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, और वो भी डेरिवेटिव का यूज करके। और वो जो मैक्सिमा मिनिमा था वो मैंने बताया था कि वो लोकलाइज्ड मैक्सिमा मिनिमा होता है। अब ये लोकल क्या है, जैसे लोकल गुंडे होते हैं, जैसे कि हाँ एक लोकल माफिया है, वही हर एक चीज में, हर एक रीजन में एक लोकल माफिया होता है। वैसे भी अगर एक फंक्शन प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है तो लोकलाइज्ड जो मैक्सिमा मिनिमा है वो हमने निकालना सीख लिया था। एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, वो मैं नहीं सिखाया था। वो अगर जरूरत पड़ा फिजिक्स में तभी मैं बता दूंगा, अब तक के लिए उसे रहने देते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है डेरिवेटिव का एंटी पार्ट। मतलब जैसे एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है, वैसे ही एक डेरिवेटिव का एक ऑपोजिट होता है। वैसे ही डेरिवेटिव का एक ऑपोजिट चीज भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, और उसका नाम ही है इंटीग्रेशन। तो चलो हेडिंग लगाओ, इंटीग्रेशन। जय जगन्नाथ। तो हेडिंग लगा लिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले समझो इंटीग्रेशन होता क्या है। डेरिवेटिव हमें यह बताता है कि मुझे फंक्शन को स्प्लिट कैसे करना है। इंटीग्रेशन का यह मतलब है जोड़ना है। मतलब मैं बता सकता हूं यहां पे सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं, लेकिन यह 100% करेक्ट नहीं है। अगर मैं यहां पे अभी लिखूंगा जो चीज, वो 100% एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हाँ 99% एप्लीकेबल है। इसका मतलब इंटीग्रेशन का मीनिंग ये है, मैं यहां पे बता सकता हूं इंटीग्रेशन का एक्चुअल मतलब है समेशन। लेकिन समेशन का कुछ रूल्स नहीं होता, कुछ बाउंड्री वगैरह नहीं होता। इंटीग्रेशन में बाउंड्री होगा, इतने रीजन से लेकर इतने रीजन तक ही जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब भी है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, इसका मतलब भी यही है। इंटीग्रेशन का मतलब है एंटी डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव का ऑपोजिट होता है। डेरिवेटिव जो करता है वो उसका ऑपोजिट क्या, कौन सा ऑपरेशन करता है, वो करता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, मेनली दो टाइप के होते हैं जो हमें यूज करना है, उसी को बेस बना करके मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से टाइप के हैं सर? एक तो होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं टाइप्स। पहला बन जाता है इनडेफिनाइट वाला पार्ट, इनडेफिनाइट, और दूसरा होता है डेफिनाइट। ये होते हैं दोनों पार्ट, एक होता है इनडेफिनाइट और दूसरा होता है डेफिनाइट, ठीक है। पहले हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को देखेंगे, उसके बाद डेफिनाइट इंटीग्रेशन को देखेंगे। इसमें टाइम लगेगा, इंटीग्रेशन भी 2-3 क्लासेस लेगा। क्यों? मैं अगर चाहूं तो एक ही क्लास में खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे तुमको थोड़ा सा फील भी कराना है कि इंटीग्रेशन एक्चुअली है क्या, ठीक है।
चलो अभी इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पे चलते हैं। अभी क्या करते हैं हम लोग, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पे चलते हैं। इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। अच्छा ये होता कैसे है, देख लो, हम एक एक एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। अगर मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिखूं जो कि हमें ऑलरेडी डेरिवेटिव से ही पता है, जो फॉर्मूला मुझे डेरिवेटिव से पता है, मैं वही फॉर्मूला को लिखने जा रहा हूं। ठीक है, देखो अच्छे से, यहां मैं लिख रहा हूं d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। इसका डेरिवेटिव हमें ऑलरेडी पता है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। लिख लिया यहां पे। चलो अभी मैं क्या करता हूं, अभी यहां पे जो n है मैं इसको इस साइड ले आता हूं, यानी मैं ये बोलना चाहता हूं 1/n d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n-1। हो गया काम। अभी देखो क्या करता हूं यहां पे, ये होता है इसका डेरिवेटिव, और मैंने डेरिवेटिव को थोड़ा सा इधर उधर करके लिख लिया। इंटीग्रेशन क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ये बोलता है कि भाई तुम इसका इंटीग्रेशन करो तो तुम्हें ये रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब तुमको मिलेगा क्या, एक्स टू द पावर n-1 dx का इंटीग्रेशन। ये होता है फंक्शन, बता देता हूं एक बार फिर चलते हैं आगे। एक्स टू द पावर n-1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस सी। एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस सी। ओके, यानी मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इसी का इंटीग्रेशन मुझे वापस में फंक्शन लेकर जा रहा है। यानी डेरिवेटिव में जो आउटकम मुझे मिला, जो फर्स्ट डेरिवेटिव में मिला, उसी को अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे वो वापस फंक्शन पे लेके जा रहा है। तो अभी मैं अगर इसको जनरलाइज करूं तो मैं ये बताना चाहता हूं, सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, हम लोग इसी को बोलते थे एफ डैश एक्स, याद है कि नहीं, याद है। अभी मैं क्या करता हूं, इस dx को इस साइड में लेता हूं। ओके, समझने की कोशिश करो, dx को मैं डायरेक्टली इस साइड में नहीं लेके जा सकता। इसको हम लोग मैथमेटिकली करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है। हम लोग मैथमेटिकली तुमको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि dx को इस साइड ले आओ, लेकिन इसको ला नहीं सकते तुम लोग। ठीक है, अगर ले आओगे तो ये क्या बनेगा, dy इक्वल टू एफ डैश एक्स dx, सॉरी एफ डैश, ये बनेगा एफ डैश एक्स dx। ये बन गया एफ डैश एक्स dx। अभी अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अभी अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं या फिर इसको इंटीग्रेट करूं तो ध्यान से देख लो, मुझे ये वापस कहां पे लेके जाएगा, ये मुझे वापस लेके आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी पे। ये सी क्या होता है, ये सी होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट। ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड विथ प्रॉपर बाउंड्री कंडीशन। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको प्रॉपर बाउंड्री कंडीशन चाहिए। विदाउट बाउंड्री कंडीशन हम लोग इसका वैल्यू को नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं फिर से इसको जनरलाइज करूं,
एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका मतलब डेरिवेटिव है, तुम लोग वापस फंक्शन में आ जाओगे। यही होता है इंटीग्रेशन। और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो एक प्रॉपर लिमिट के अंदर होता है। कुछ इनिशियल वैल्यूज होते हैं, कुछ फाइनल वैल्यूज होते हैं, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले तुम लोग ये चीज को अच्छे से लिखो। अभी हम लोगों को बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह देखने हैं और आज इंटीग्रेशन का कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तुम लोग पहले इसको लिख लो। ये होता है समेशन। मैं एक बार चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। बहुत अच्छे से चल रहा है, लिख लो। रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, देखते हैं आज कितना तक जा पाते हैं। लिख लिया? चलो अभी हेडिंग लगाओ, फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन। लगा 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 हेडिंग लगाओ, फॉर्मूलाज इन इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन में कौन से फॉर्मूलाज वगैरह यूज होंगे। यहां पे देखते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज यहां से निकल करके आता है। फॉर्मूलाज यूज्ड इन इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन क्या है कि जिस भी चीज का तुम डेरिवेटिव निकाल रहे हो और डेरिवेटिव का आउटकम जो भी आया, डेरिवेटिव का रिजल्ट जो भी आया, उसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। वो जो फंक्शन जो तुमने जिसे हलाल किया था और जिसको जलील किया था, और जलील करने के बाद तुमने जो उसे फांसी पे चढ़ाया था, वही आ जाएगा फिर से। मतलब वो क्रिमिनल whom you wanted to finish becomes the hero of the integration. Okay, let's go. Okay, formulas वगैरह अभी लिखेंगे। formulas of integration। चलो देखते हैं। अरे मजाक कर रहा था भाई, सीरियसली मत लो। फॉर्मूलाज पे आते हैं और फॉर्मूलाज में आएंगे कैसे कैसे एक एक करके फॉर्मूला में लिखूंगा और तुम्हें ध्यान से देखना है और मेरे कोशिश करो मेरे साथ में लिखने के लिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं एक पैटर्न बना रहा हूं। देखो वो पैटर्न शायद तुम वो पैटर्न का जान सकते हो कि सर आप किस पैटर्न से लिख रहे हो। आई एम गोइंग टू फॉलो ए पर्टिकुलर पैटर्न। ओके, मे भी तुमको वो पता चल जाए कि वो मैं पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, देख लो कैसे चल रहा है। पहली बात तो ये, अरे वो हनी सिंह का गाना नहीं भाई। देखो यहां पे मैंने पहले लिखा सपोज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन नहीं लिखूंगा मैं, यहां पे लिखूंगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन। तो इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई एन प्लस वन को इस साइड ले आओ तो ये बन जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। यानी अगर मैं इसी को इंटीग्रेशन करूं, मैंने बताया कि जिस चीज का मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं उसी का इंटीग्रेशन वही फंक्शन हो जाता है। यानी मैंने यहां पे इसका डेरिवेटिव निकाला, मुझे ये चीज मिला, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन कर दूं तो मैं वापस इसी चीज में चला जाऊंगा। यही होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे काम करता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। और ये फॉर्मूला सही भी है। मैंने क्या बताया था, इस चीज का अगर डेरिवेटिव निकालूं तो ये आता है और इस चीज का इंटीग्रेशन निकालूं तो ये चीज आ जाएगा, जिस चीज को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा। तुम इस चीज को टेस्ट भी कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, तुम्हें वापस यही चीज मिल जाएगा एक्स टू द पावर एन। और ये जो dx होता है ना, इसको हम लोग एक लैंग्वेज में बोलते हैं इंटीग्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेंट। और ध्यान रहे फंक्शन जिस भी वेरिएबल का हो,
इंटीग्रांड उसी वेरिएबल का होना चाहिए। यानी अगर मैं यहां पे लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर एन, देन मुझे यहां डी टी लिखना पड़ेगा। डी एक्स लिखूंगा तो यह गलती हो जाएगा, ये मिस्टेक हो जाएगा। दिस इज इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज डिसपॉसिबल। सॉरी, डिसपॉसिबल क्या है? ये डिसपॉसिबल हमारा लैंग्वेज है। चलो, ये हो जाएगा डिसपॉसिबल। डिसपॉसिबल यानी इसको कैलकुलेशन करना इम्पॉसिबल है। और अगर मैं यहां पे dx लिखा होता तभी बनता। ये क्या बनेगा? ये बनेगा t टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। और c का वैल्यू क्या होता है? वही इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाय इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। जो भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ ला? जली दिमाग की बत्ती। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी एग्जांपल देखते हैं एक दो। अगर मैं तुमको बताऊं कि बच्चों बताओ x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सर हमें तो फॉर्मूला पता है, x टू द पावर n का वही यही होता है। यहां पे सिर्फ n का वैल्यू की जगह कितना है? 2 है। मतलब यहां पे मैं बोलूंगा x टू द पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c। यानी ये बन जाएगा x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। बना कि नहीं बना? बना। अभी अगर मैं फिर से एक दूसरा एग्जांपल ले लूं कि बच्चों बताओ x³ का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो यहां पे भी तुम फिर से लिखोगे सर x टू द पावर 3+1 डिवाइडेड बाय 3+1 प्लस c। लिख लिया? अच्छा, चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने यहां पे दिया x का पावर हाफ dx का इंटीग्रेशन। अभी n का वैल्यू यहां पे हाफ ही है। n का वैल्यू अगर यहां तक तुम लोग देखोगे, अच्छे से रिलेट करोगे थोड़ा सा, जैसे उसी का कन्वर्सन रिलेट करते हो, तो इसको मैं देखूंगा तो n का वैल्यू हाफ ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस c। यानी मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये होता है x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। लिख सकता हूं कि नहीं? अच्छा, फिर ये बताओ ये क्या चीज होगा? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने दिया dx डिवाइडेड बाय रूट x। इसको कैसे करें? सर इसका तो फॉर्मूला आपने बताया नहीं। अरे भाई बताया तो है, यही होता है इसका फॉर्मूला। थोड़ा सा दिमाग तो लगा, थोड़ा सा सोच, कैसे बनेगा? देखो कैसे बनेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर हाफ। और अगर मैं इस हाफ को जो कि डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर पे ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाता हूं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा x टू द पावर -1/2 dx। जली दिमाग की बत्ती। अभी यहां पे ये वाला रूल लगाओ, देखते हैं क्या होता है। क्या होगा क्या होगा क्या होगा? ये बनेगा x टू द पावर, ये बनेगा, सर इंटीग्रेशन तो सांप है। हाँ भाई सांप ही होता है। चलो ये बनता है x टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। यानी ये बनेगा प्लस c। यानी ये क्या बनेगा? अभी अगर मैं अच्छे से देख लूं थोड़ा सा, तो ये बन रहा है x टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ। है कि नहीं भाई? बताओ, है कि नहीं? है कि नहीं? चलो ये क्या बनता है अभी देखते हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये x का वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट x। यानी dx बाय रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस c होता है। ठीक है? अच्छा एक देखते हैं, एक देखता हूं ये क्या होता है। मैंने एग्जांपल लिया, बच्चों dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। सर यहां पे तो x ही नहीं है, कैसे करे सर? कैसे करे?
होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा। कैसे होगा? क्या मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं x⁻0 dx? क्यों? क्योंकि x⁻0 का वैल्यू होता है 1, है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? चलो फिर यहां पे क्या करता हूं, मुझे फॉर्मूला पता है, x⁻0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1 + c, यानी ये बन जाएगा x + c, यानी dx का इंटीग्रेशन ये आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखो। अगर ये dx ना होके dt होता तो ये t + c आता, अगर ये dy होता तो यहां पे y + c आता, यहां पे dz होता तो ये z + c आता। सही? एक लास्ट वाला एग्जांपल लेता हूं इसी में। सपोज मुझे ऐसा दे दिया 1/x dx इज इक्वल टू, क्या होगा बताओ, क्या होगा अभी? dx 1/x dx करो इसको, ये कैसा होगा? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x⁻−1 dx का इंटीग्रेशन लिख सकता हूं? अच्छा, फिर इसको क्या करूं मैं? ये बन जाएगा x⁻−1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 + 1 यानी +c, यानी ये बन जाएगा क्या, x⁻0 डिवाइडेड बाय 0, दैट मीन्स 1/0 + c, दिस इज अनडिफाइंड। और मैथमेटिक्स के हिसाब से बोलूं और थोड़ा सा फिजिकल कैलकुलेशन के बारे में बोलूं तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। मतलब इसका इंटीग्रेशन इनफाइनाइट आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। याद करो मैंने बताया था 1 इंटीग्रेशन, हम लोग इंटीग्रेशन हमको क्या कहता है कि ये जो 1/x है ये किसका डेरिवेटिव है, उसी में हमको इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन करके मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है। तो याद करो वो कैसा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव आ रहा था 1/x, और शायद मुझे ये याद आ रहा है मैंने तुम्हें बताया था ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। बताया था कि नहीं? बताओ, बताया था ना? तो ये तो सर वो यहां पे तो अप्लाई नहीं हुआ, आपने तो इसी को लेकर कर दिया, क्योंकि भाई यहां पे एक एक्सेप्शन होता है। नहीं, केमिस्ट्री जितना एक्सेप्शन नहीं होता है, यहां पे लॉजिक भी वैलिड ही है। यहां पे एक्सेप्शन होता है n का वैल्यू कभी -1 नहीं हो सकता, यानी जो मैंने ये कैलकुलेशन किया ये सरासर ऐसे करना गलत है, रॉन्ग, ये कंप्लीटली रॉन्ग, रॉन्ग नहीं, रॉन्ग, ये एकदम सरासर गलत है, इसको ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे x का पावर -1 हो गया, और इसी का कंडीशन होता है n कभी भी -1 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता आगे समझेंगे, पहले इतना चीज को तुम लोग अच्छे से लिख लो। लिख लिया पॉज करके? मैं साइड पूरा एकदम कैमरा के फ्रेम में ही नहीं हूं, लिख लो अच्छे से। चलो निपटा दूं? चलो लिख लिया पॉज करके, फिर से साइड हट जाता हूं, पॉज करके लिख लो। हमेशा पॉज करके लिखना, हमेशा पॉज करके लिखना, ठीक है? लिख लो, साइड हट गया एकदम, लिख लिया? चलो टू 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 ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वो जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलते हो ना तुम लोग, स्टार्स इतने भी लिटिल नहीं होते हैं भाई। स्टार्स आर द मोस्ट जायंट हेवनली बॉडीज इन द यूनिवर्स। स्टार्स आर द मोस्ट जायंट हेवनली बॉडीज। इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि मैं भी नहीं बता सकता भाई। सन को ही पकड़ लो, जो हमारे सूर्य देव हैं, वो कितने बड़े होते हैं।
अर्थ के कितने टाइम्स होते हैं? खुद सोचो, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तुम लोगों ने सीखा होगा ना स्कूल में, तो स्टार्स इतने भी लिटिल नहीं होते हैं। और ट्विंकल ट्विंकल क्यों करते हैं? वो ट्विंकलिंग करते हैं जो कि होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। वो डिस्कशन करेंगे, वो 12th में है, वो रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, उसमें डिस्कशन करेंगे कि व्हाई स्टार्स ट्विंकल। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। नहीं, हम लोग इसको मॉडिफाई कर देते हैं, हम लोग बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल जायंट स्टार आई नो व्हाई यू ट्विंकलिंग दैट फार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं, ट्विंकल ट्विंकल जायंट स्टार आई नो व्हाई यू आर ट्विंकलिंग दैट फार। वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है। हमारा नियरेस्ट स्टार जो है ना सन को छोड़ के, वो अल्फा सेंटाउरी है, एंड इट इज 4.7 लाइट ईयर्स अवे। मतलब तुम लाइट के स्पीड में चलोगे तब भी तुमको बहुत टाइम लगेगा। नहीं, 4.7 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, 4.7 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। बहुत ज्यादा डिस्टेंस है भाई, इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि पता नहीं चलेगा, इतना ज्यादा डिस्टेंस है। 4.7 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, इट इज दैट फार। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल नहीं, लार्जर स्टार आई नो व्हाई यू आर ट्विंकलिंग दैट फार। ये आई नो मैंने जो बोला ना, ये तुम लोग बोलोगे कभी रे ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक के वापस आने के बाद अभी ये पता चला कि भाई x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, x टू द पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। और यहां पे कंडीशन ये है कि n कैन नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, चलो दूसरे पे चलते हैं। दूसरे क्या बताया कि सर हमने पढ़ा था d बाय dx ऑफ e टू द पावर x, ये भी होता है e टू द पावर x, यानी इसका इंटीग्रेशन ये होगा। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। कंफर्म कैसे करना है? इसका डेरिवेटिव ले लो तो ये बन जाएगा e टू द पावर x, फिर से बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे? पहले e टू द पावर x का डेरिवेटिव लिया, वो बन गया e टू द पावर x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो फिकर नट। चलो ये बन गया एक फॉर्मूला। फिर आगे चलते हैं, d अपॉन dx ऑफ ln x इज इक्वल टू 1/x। इसका मतलब मैं अगर इस चीज का इंटीग्रेशन लूंगा तभी मुझे मिलेगा ln x। यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू ln x प्लस c। ठीक है, पता चल रहा है कैसा चल रहा है? चलो अभी एक और पे चलते हैं, d बाय dx ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था a टू द पावर x ln a होता है। अभी मैं क्या करना चाहता हूं, इस ln a को लाके यहां पे डिवाइड कर देता हूं। बाहर पे डिवाइड कर सकता हूं, अंदर भी डिवाइड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ln a कांस्टेंट है भाई, वो डेरिवेटिव से ऐसे ही बाहर निकल आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, d बाय dx ऑफ a टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln a इज इक्वल टू a टू द पावर x। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन बनेगा a टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस c, डिवाइडेड बाय ln a प्लस c। चलो ये तो बन गया एक पार्ट। अभी एक और पे चलते हैं, फॉर्मूला पे। एक और फॉर्मूला पे अगर मैं चलूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई ट्रिगोनोमेट्री पे चलते हैं। खत्म हो गया ये सब, रुको मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेता हूं। हाँ ये चीज खत्म हो गया। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पे चलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री ने क्या बताया कि भाई d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है सर? cos x होता है। यानी आपके हिसाब से जो आप अभी तक बोल रहे हैं
cos x dx का इंटीग्रेशन क्या sin x होगा? मैं बोलूंगा नहीं नहीं बेटा, sin x नहीं होगा, sin x प्लस सी होगा। अच्छा, तो ऐसा होता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए कहां चलेंगे? ये तो sin x हो गया। अभी cos x पे चलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस sin x। यानी मैं अगर यहां पे लिख लूं माइनस sin x dx का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, तो तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे सर cos x बनेगा। तो cos x मैंने यहां पे लिख भी दिया बेटा। क्यों इतना चिल्ला रहा है भाई? मैं भी तेरे बड़े भैया जैसा हूं, तो क्यों इतना चिल्ला रहा है? तो क्या मैं इस माइनस साइन को उस साइड में ले जाऊं तो ये बन जाएगा क्या? तुम लोग बोलोगे भैया ये बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चमका कि नहीं चमका? चमका? दिमाग की बत्ती जली? अगर नहीं जली तो भाई मेंटोस खा ले, जल जाएगी दिमाग की बत्ती। अरे मेंटोस खाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करो तभी कुछ होगा। दिमाग की बत्ती जली मतलब समझ में आया? समझ में कभी आएगा जब तुम लोग ध्यान से सुनोगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलो ये तो cos x का बन गया। अभी चलते हैं यहां पे, और अभी ना मैं तुम लोगों को यहां पे, तुमने sin x का इंटीग्रेशन देख लिया, cos x का इंटीग्रेशन देख लिया। अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें tan x का इंटीग्रेशन नहीं डायरेक्टली नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? देख लो अच्छे से, पता चल जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x कितना होता है? तुम बोलोगे सर sec का स्क्वायर x होता है। यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये होगा tan x। मैं फिर बोलूंगा भाई c तो लिख ले, और तुम बोलोगे हाँ भैया c तो नहीं लिखा था, लिख लिया मैंने। ध्यान से देखो, यहां पे tan नहीं आया, यहां पे sec का स्क्वायर आया है, sec भी नहीं आया। देखो अच्छे से, फिर चलते हैं। d बाय डी एक्स ऑफ cot x क्या बनता है? cot x माइनस cosec का स्क्वायर x बनता है। इसका मतलब यह है कि मैं क्या लिख सकता हूं? cosec का स्क्वायर x dx, यहां पे एक माइनस लगा लूं, यह बन जाएगा cot x प्लस सी। अगर मैं माइनस साइन को इस साइड ना लेके इस साइड ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस cot x प्लस सी। तुम लोग बोलोगे सर यहां पे तो माइनस सी होना चाहिए, यहां पे तो माइनस सी होना चाहिए। अरे भाई सी का वैल्यू प्लस हो माइनस हो, वो तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं, कॉट हो गया, सेक पे चलते हैं। डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का वैल्यू कितना होता है? सेक एक्स का वैल्यू होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। इसका मतलब भाई मैं ये बोलने जा रहा हूं कि सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन यही आउटकम तुझे देगा सेक एक्स प्लस सी। मतलब इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा। और ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट वाला जो फंक्शन है वो है डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स बन गया। अभी हम लोग चलेंगे कोसेक एक्स पे। कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अभी तुम लोग बोलोगे कि भैया आप ये क्या करने जा रहे हो? मैंने बोला मैं तुम्हें भी जलील करूंगा, और वो भी इंटीग्रेशन के साथ। अरे नहीं भाई, जलील नहीं करूंगा। इतना मत सोचो। चलो देखो यहां पे क्या होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ये बनता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। बन गया। इतना पहले लिखो, फिर हम लोग कुछ अदर फॉर्मूलाज भी है उनको डिस्कशन करेंगे। पहले मेरे भाई लोग और मेरे बहन लोग
लिख लो अच्छे से। मैं थोड़ा सा कैमरा के फ्रेम से ही निकल जाता हूं क्योंकि मैं ही तुम्हें परेशान करूंगा। चलो सर, आप कैमरा फ्रेम से निकल के क्या कर रहे हो? किताब देख रहे हो या नोट्स देख रहे हो? अरे भाई, किताब भी देख रहा हूं, नोट्स भी देख रहा हूं। मैं ऐसे सामने निकाल के भी देख लेता, लेकिन यहाँ पे एक टेबल नहीं है, इसलिए मैंने साइड में रखा हुआ है। ये चीज टेबल आ जाएगा तभी मैं सामने से रख के पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो, चोरी छुपे कुछ नहीं करता भाई, यहाँ पे सारी चीजें है, देख लो। यहाँ पे सारे चीजें एकदम लिखा हुआ है मैंने, और अच्छे से लिखा हुआ है एकदम। अगर यहाँ पे टेबल होता तो मैं यहाँ पे ऐसे डाल के पढ़ाता, ठीक है? हर चीजों को याद करके रखना इतना तो पॉसिबल नहीं है। और मैंने जितने भी प्रोफेसर और जितने भी एसोसिएट प्रोफेसर जिनसे भी पढ़ाई की है, तो उनको भी देखा हुआ था कि हाँ, वो भी बुक्स फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ के आते हैं, बुक्स को एकदम टेबल के ऊपर रखते हैं, फिर पढ़ाते हैं। तो बुक्स देख के पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? चलो, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया? लिख लो भाई, लिख लो, पॉज करके लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ला 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 है ला ला ला। उड़िया में एक सिंगर है जिनका नाम है सुभाष दास। उनका गाना एक है, वो बहुत याद आता है मुझे। उनका गाना ऐसे है, नहीं गाऊंगा भाई, बहुत बेकार सा सुर है मेरा, नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा। कमेंट में बताओ, अगर सुनना चाहते हो तो बता दो कि सर हाँ, थोड़ा सा सुना दो। नहीं गाऊंगा भाई, सुर मेरा बहुत बेकार है, बहुत 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 बेकार है, कौवा जैसा है एकदम। और तुम लोग ये सोच देते हो कि सर तो अरिजीत सिंह है। नहीं, अरिजीत सिंह का अल्ट्रा प्रो मिक्स है सर। मतलब अरिजीत सिंह से भी ऊपर है सर। अगर कुछ गा रहे हैं मतलब उनका ये है कि सर अरिजीत सिंह के भी ऊपर है। अरे भाई, मैं तो अरिजीत का एक ऐसे ऐसे बाल के समान नहीं हूं, धूल के समान भी नहीं हूं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इनवर्स फंक्शन का देखेंगे। सार कितना जलील करोगे, अभी तो बाकी है जलील करना। देखो पहले, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये कितना होता था? करो, याद करो, बताओ, थोड़ा सुनाई दे मुझे यहां तक। सर कैसे बताएंगे, आप तो कैमरा पे बोल रहे हैं, हम तो यहां पे हैं। अरे तो कमेंट में तो लिख सकते हो ना। चलो, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होगा? होगा भाई, क्यों नहीं होगा? होगा, यही तो होता है इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव होगा भाई, कंपलसरी होगा। यानी मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या रूट ओवर डी एक्स। यही होता है क्या चीज? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बन गया। अभी चलो दूसरे पे, d बाय डी एक्स ऑफ कॉच इनवर्स एक्स, ये क्या बनता है? -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूलाज वगैरह याद करने पड़ेंगे भाई। अब ये पूछोगे सर ये कहां से आया? ये डेरिवेटिव में मैंने फॉर्मूला बताया था, और ये भी बोला था कि इसका प्रूफ तुम लोगों को मैथमेटिक्स में दिया जाएगा जब तुम लोग 11th का मैथमेटिक्स पढ़ोगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। 11th और 12th का जो ब्रिज होता है, जहां पे ये सब चीज प्रूफ होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स ही होता है। ये सब प्रूफ तुम लोग कहां में देखोगे? जाके लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पे देखोगे, ठीक है? अगर अच्छा बुक फॉलो किया तभी देख पाओगे। अच्छा बुक मतलब थॉमस कैलकुलस का बुक है, उसमें बहुत सारा चीज अच्छे से दिया हुआ है, फंक्शन वगैरह बहुत सारा चीजें वहां पे। और फिजिक्स का एक बहुत अमेजिंग बुक है, मैं सोच रहा हूं बुक्स का वो वीडियो बना दूं, लेकिन हाँ देखते हैं, ये खत्म होने दे थोड़ा सा। तो ये बनेगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू,
यही बनता है cos इनवर्स x प्लस सी, ये बनता है cos इनवर्स x प्लस सी। चलो फिर से d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, बताओ ये क्या बनेगा, 1/1 ये बनता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है, इसी का इंटीग्रेशन अगर मैं ले लूं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी, बन गया। चलो अभी tan का खत्म हुआ, सर कितने हैं, कितने जलील करेंगे सर, अरे मेरे भाई मैं क्या करूं इसमें, ये क्या आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी मैं ये बता दूं यहां पे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एच इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस टी, कॉट इनवर्स एक्स प्लस टी। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉट इनवर्स का हो गया, अभी सेक इनवर्स एक्स पे चलते हैं। तो डी वाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव याद है कैसा होता था, 1 डिवाइडेड बाय मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर। हाँ यहां पे भी कंडीशन है कि x का मॉड वो लेस देन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 नहीं हो सकता। हाँ x का मॉड यहां पे ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 नहीं हो सकता। चलो चलो, और यहां पे भी एक कंडीशन है, x का मॉड वही लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये इमेजिनरी नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। चलो तो यहां पे मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/mod एक्स स्क्वायर -1 का रूट ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। चली दिमाग की बत्ती, चमका। चलो लास्ट वाला लिख लेते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स का d बाय डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/mod एक्स स्क्वायर -1 का रूट ओवर। यानी मैं इसका अगर इंटीग्रेशन निकालूं तो ये बनेगा dx, और वो भी माइनस वाला dx डिवाइडेड बाय x का मॉड एक्स स्क्वायर -1 का रूट ओवर इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x प्लस सी। यहां पे प्लस सी लिखना भूल गया भाई, माफ कर दो, मुझे माफ करना, ओम साई राम। लिख लो लिख लो लिख लो, थुड़ुक 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 भाग के मैं यहां तक चला आया, तुम लोग लिख लो, पोज करके लिखना, मैं कैमरा से हट भी जाता हूं। थुड़ुक थुड़ुक लिख लो लिख लो लिख लो, टुई 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 टुई। टुटुड़ 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 टू टुटुड़ 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 टू टुटुड़ 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 टू। लिख लिया? चलो मैं निपटा दूं, पॉज करके लिख लो भाई, मेरा ड्रामा तो कभी खत्म नहीं होगा। चलो मजा आता है पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं भी थोड़ा कॉमेडी कर देता हूं, और फिर तुम लोग बोलोगे सर आर यू कॉमेडी मी, मैं बोलूंगा नहीं, आई एम नॉट कॉमेडिंग यू, कॉमेडी इज कमिंग टू मी एंड कॉमेडी इज बीइंग विथ कॉमेडिंग मी। सारे ये क्या बोल रहे हो आप। चलो आगे बढ़ते हुए चलते हैं, टुई टुई टुई। आगे बढ़ते हुए, सर कल आपको क्या हो गया था, प्रीवियस वीडियो में इतना एनर्जी तो नहीं था, तो आज ना मैंने वो एनर्जी वाला जो बूस्टर था उसको खा दिया थोड़ा सा। नहीं वो हॉर्लिक्स नहीं कि बूस्ट नहीं, क्या होता है वो, मां के हाथ का खाना, वो होता है एनर्जी का बूस्टर। चलो अपने मां के हाथ के बनाए हुए खाने में जो एनर्जी मिलता है ना वो बिरयानी में मिलेगा, ना किसी मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट में मिलेगा, ना किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिलेगा,
कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वो सुकून और वो एनर्जी और वो जो शांति, मानसिक शांति एकदम, वो सिर्फ माँ के खाने में मिलेगा। चलो, लव यू ऑल दी मदर्स ऑफ इंडिया। चलो देखते हैं आगे। सर आगे क्या चीज दिखाओगे हम लोगों को? रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे। रूल नंबर वन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा देखो, बहुत ध्यान से देखो मैं कहने क्या चाह रहा हूं। सपोज इन्होंने बताया कि भाई दोनों फंक्शन, एक है एफ ऑफ एक्स, दूसरा है जी ऑफ एक्स, और ये दोनों का इंटीग्रांड कौन सा है? dx है। ध्यान रहे ये भी फंक्शन x का हो, ये भी फंक्शन x का हो, और ये जो इंटीग्रांड है ये भी x का ही हो, तभी ये चीज पॉसिबल है। अगर तुमने एक को ले लिया t, दूसरे को ले लिया u में, और ये इंटीग्रांड है x में, नहीं हो पाएगा। दोनों के दोनों कांस्टेंट निकल जाएंगे बाहर, नहीं हो पाएगा। दोनों के दोनों कांस्टेंट है। अगर ये t है और ये u है और यहां पे dx दिया हुआ है, तो इंटीग्रेंड सिर्फ जो भी है वेरिएबल उसी को ही वेरिएबल के जैसा ट्रीट करेगा। अगर तुमने यहां पे t ले लिया तो ये कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। और यहां पे भी तुम लोग देखोगे कि g ऑफ x है, वो भी बाहर निकल जाएगा अगर वो g ऑफ u होता है। इसका मतलब ये है, हाँ एक चीज बताना भूल गया, बता देता हूं अभी। ये चीज ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल तो ले लेंगे, लेकिन एक चीज यहां पे नोट करके लिखो। क्या चीज नोट करना है सर? अगर कहीं पे एक कांस्टेंट के साथ कुछ फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तो यहां पे क्या होगा, वो कांस्टेंट बाहर आएगा और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा dx, और ये बन जाएगा a इंटू एफ ऑफ एक्स। और ऐसा डेरिवेटिव में भी होता था, याद करो, कांस्टेंट जब भी किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड हो तो उसको मैं बाहर ले आता था। तो ये बताना भूल गया था, यहां पे लिख लो, इसीलिए नोट साथ लेकर आता हूं कि कुछ चीजें ना भूलूं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल में मैं कैसे लिया, ये लिया e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ सर क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। मैं तब तक जलील करूंगा जब तक तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता। ठीक है, चलो कैसे करेंगे बताया। स्प्लिट करना है, हर एक टर्म का इंटीग्रेशन लेना है, तो भाई टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करो। e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। तो जलील तो मैं कर रहा हूं, लेकिन तुम जलील होगे कि नहीं मुझे पता नहीं। और जलील करने के लिए मेरा मकसद ये है कि तुम लोगों को थोड़ा मैं पढ़ा लूं, जो भी मुझे आता है, जो भी थोड़ू मोड़ू सा आता है, थोड़ू सा जो आता है, थोड़ू सा जो आता है, मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा पाऊं, यही मेरा लक्ष्य है। चलो इंटीग्रेशन करते हैं। जब इंटीग्रेशन में इस टर्म को करूंगा तो ये मुझे देगा e टू द पावर x, और यहां से एक कांस्टेंट निकल आएगा c1। पहला इंटीग्रेशन है इसलिए मैंने इसको लिखा c1 माइनस ये बन जाएगा x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस c2। क्यों c2 लिखा? दूसरा इंटीग्रेशन है, उसका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा c2। तीसरे का क्या है, अच्छे से देखो, साइन x का इंटीग्रेशन है, cos x का नहीं है। साइन x का इंटीग्रेशन है, और साइन x का इंटीग्रेशन आता है माइनस cos x। तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं माइनस cos x प्लस c3। e टू द पावर x का बन गया e टू द पावर x। c1 क्यों आया? क्योंकि ये पहला इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। यहां पे हो जाएगा x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। रूल मैंने बताया, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 है कि नहीं। चलो तो ये तो यहां पे आ गया। c2 क्यों आया? क्योंकि ये दूसरा वाला इंटीग्रेशन है, इसलिए मैंने यहां पे इसको c2 लिख लिया। ये जो तीसरा वाला है साइन x,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कोस एक्स, तो इसलिए मैंने यहां पे माइनस कोस एक्स लिखा और ये एक माइनस इस माइनस के साथ आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे एक माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस C3। तो ये कैसे बन गया देख लो अच्छे से, ये बना e⁻x है कि नहीं, जल्दी दिमाग की बत्ती। इसको मैं लिखूंगा माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3, उसको मैं लिखूंगा माइनस cos x। और अभी मैं ये तीन कांस्टेंट जो है इनके अंदर एडिशन हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, लास्ट में एक कांस्टेंट आएगा, एक ही कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होगा c। यानी इसका जो इंटीग्रेशन का आउटकम है वो बनेगा e⁻x x⁻3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस cos x प्लस c। ये होगा इसका इंटीग्रेशन का आउटकम। ठीक है, चलो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल में ऐसे लिख सकता हूं sec² x माइनस e⁻x माइनस सॉरी प्लस 2 टू द पावर 3 सॉरी प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन बताओ। मैं साइड से हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई कर लो, हो रहा है कि नहीं देखते हैं। हट गया मैं साइड से, टेंशन मत लो, साइड से हट गया मैं, थोड़ा सा खुद बैठ कर ट्राई करो, देखो हो पा रहा है कि नहीं। और ये शायद ऐसा आएगा, नहीं यहां पे एक काम करता हूं, यहां पे एक 4 ले लेता हूं, सॉरी 4 ले लिया यहां पे, सॉरी। तो इसको मुझे टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करोगे, ऐसे 4 sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x dx प्लस 1 इंटू dx। चमका कि नहीं चमका? चलो 4 तो एक कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 4, ये बन जाएगा क्या sec² x dx माइनस e⁻x dx का इंटीग्रेशन होता है वही e⁻x, और मैं यहां पे प्लस c नहीं लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है सभी इंटीग्रेशन का कांस्टेंट मिलके एक ही कांस्टेंट आएगा। जितने भी इंटीग्रेशन है सभी को मैं ऐड करके एक ही कांस्टेंट पे ले आऊंगा। जल्दी दिमाग की बत्ती, चलो ये हो जाएगा e⁻x, ये बन जाएगा 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln 2। कहां से आया? a⁻x का इंटीग्रेशन याद करो, फॉर्मूला मैंने बताया था a⁻x डिवाइडेड बाय ln a प्लस c। डेरिवेटिव नहीं बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन बोल रहा हूं। इंटीग्रेशन में चीजें डिवाइड होते हैं, डेरिवेटिव में चीजें मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा ln 2, और इसका तो मैंने बताया dx का इंटीग्रेशन कितना आता है, x ही आता है। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 4 sec² x का इंटीग्रेशन sec का स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस e⁻x प्लस 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln 2 प्लस x प्लस c। ये होता है इस चीज का इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूं, पोज करके लिख लो, अच्छे से लिख लो पोज करके, फिर मैं अभी कुछ और फॉर्मूलाज वगैरह दूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। लिख लिया? चलो ये हो गया रूल नंबर 1। चलो चलते हैं आगे, निपटा दूं, चलो। और शायद इसका मैं तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो चीजें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, वो तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। नहीं तो अगर आया चीज कि हाँ मुझे करना है तो अल्टीमेटली मैं सिखा दूंगा, कुछ इतना बड़ा बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, बड़ा बात नहीं बड़ी बात होता है। क्या करो हिंदी का, इतना अच्छे से हिंदी नहीं आता है मुझे, जो भी आता है वही बोलता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्या करें। उड़ीसा से हूँ तो हिंदी तो थोड़ा सा कमजोर होगा ही होगा, लेकिन हाँ ओडिया एकदम अच्छे से बोल लेता हूँ भाई, वो मदर टंग है, इसलिए तो बोलता हूँ जय जगन्नाथ। चलो टुई 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 नहीं, टुई 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 टुई। चलो कुछ और फॉर्मूलाज लिखते हैं।
जैसे कि मैं बताऊं, तुम्हें मैंने कुछ डिफरेंशिएशन दिया था। जब चेन रूल हमने पढ़ा था तो मैंने ये बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन साइन एक्स ये बनता है कॉट एक्स। याद आया? आया याद? तो इसका मतलब ये है कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा लॉन साइन एक्स प्लस सी। ठीक है? और ये भी बताया था, ये भी ले लो, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉन सेक एक्स, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो देगा तुम्हें tan x। मैं ऐसे बताया था, लेकिन तुम लोग जैसे cot x का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करोगे, तुम इसको बाई पार्ट्स वगैरह यूज करके कैलकुलेट करोगे, और तभी कैलकुलेट करना बहुत आसान रहेगा, तभी वो अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। ठीक है? मैं ऐसे ही बता रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं मुंडा टेक्निक। क्या टेक्निक? मुंडा टेक्निक। चलो आ जाओ। तो इसका मतलब ये है कि भाई tan x का अगर मैं इंटीग्रेशन लगाऊं, सर कैसे लगाएंगे सांप को? सांप को ऐसे लगाते हैं, तो ये सांप आ गया और देगा क्या आउटकम, लॉन सेक एक्स प्लस सी। हो गया काम। अभी चलते हैं तीसरे पे। तीसरे पे क्या है, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉन सेक एक्स प्लस tan एक्स, ये देगा तुम्हें सेक एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ले लूं तो मुझे आउटकम मिलेगा लॉन सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। हो गया काम। लास्ट वाले पे चलते हैं। मतलब देखो, हमने साइन का इंटीग्रेशन हमें मालूम था, कोस का इंटीग्रेशन भी मालूम पड़ गया, कोट का भी मिल गया, tan का भी मिल गया, सेक का भी मिल गया। अभी कोसेक पे आओ। कोसेक निकालने के लिए मैंने बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन कोसेक एक्स माइनस माइनस कोट एक्स। जाके वो वीडियो देखो, तभी मजा आएगा ये देखने में। अगर वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो जाके देखो, तभी इसको करने में मजा आएगा। इसका आउटकम मैंने उस वीडियो में निकाला था, कैसे आएगा। इसका जो डेरिवेटिव का जो सेकंड वाला वीडियो है, जिसमें चेन रूल वगैरह डिस्कशन किया था, शायद वो लेक्चर नंबर 9 होगा, जाके देखो, तभी मजा आएगा ये देखने में। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलो, ये कितना होता है? ये होता है कोसेक एक्स, सिर्फ कोसेक एक्स, सॉरी प्लस से लिखा था, पागल हो रहा हूं मैं। चलो यहां पे आ जाओ, तो ये बन जाएगा कोसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये बनेगा लॉन कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये बन गया हमारा कुछ और फॉर्मूलास, जो हमको ये बता रहा है कि भाई टान कॉट सेक कोसेक, इनका भी इंटीग्रेशन है। डायरेक्टली नहीं निकल रहा है, इनडायरेक्टली निकल रहा है। ठीक है? लिखो, आराम से लिखो, मैं यहीं पे हूं, कहीं पे नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि मुझे आगे जाकर सवाल करने हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने हैं। 1 2 3 सवाल ही कराऊंगा, 1 2 ही सवाल कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, बढ़े। चलो, सपोज ये पूछ लिया कि बेटा इस चीज का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बताओ कैसे। सर किसका इंटीग्रेशन? सपोज यहां पे पूछ लिया, निकल जा भाई, निकल गया, साइन का स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? कैसे करोगे, कैसे करोगे सर, बताइए आप, कैसे होगा? ये पूछ लिया कि साइन का स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा। सोचो सोचो थोड़ा सा, मैं इसको क्लीन ही कर लेता हूं, तब तुम सोचो कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। सोचो, अच्छे से सोचो कैसे करना है। सर ये तो एक्स स्क्वायर डीएक्स है,
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये बन जाएगा साइन का क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। चेक करो तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है? आएगा ये? नहीं आएगा, तो ये गलत है इसका आंसर। हर एक चीज जो आसान दिखे वो आसान नहीं होती, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। इसको कैसे बनाते हैं समझो अच्छे से। यहां पे मैं थोड़ा सा वो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? मुझे पता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। पता है कि नहीं ये बताओ पहले। cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये मैंने बताया था, सिर्फ थीटा की जगह x लिखा है। अगर याद नहीं आ रहा तो पेज पलटो, चलो नीचे, चलो और चलो ट्रिग्नोमेट्री पे आओ। ट्रिग्नोमेट्री के आने के बाद देखो उस पे होगा अलाइड एंगल्स होगा, फिर उसके बाद मल्टीपल एंगल्स होगा, फिर उसके बाद वो जो cos a प्लस बी साइन a प्लस बी वाला लिखा था ठीक उसी के नीचे होगा ये चीज, cos 2x cos 2 थीटा और cos 2a ऐसे ही लिखा होगा मैंने। तो यहां से क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर x, इसको इधर ले आया तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2x। चमका कि नहीं चमका? चमका। तो क्या मैं फिर इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2? लिख सकता हूं नहीं? बताओ, लिख सकता हूं? अच्छा, मुझे इसी को लाके यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। इसका मतलब मैं ये चीज करूंगा, हाफ 1 माइनस cos 2x dx। मैं यही चीज करने वाला था। dx यहां पे क्यों लिख दिया भाई? यहां पे लिखना है। तो ये चीज ऐसे बनेगी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं हाफ 1 माइनस cos 2x। ये तो बन गया साइन स्क्वायर x की जगह, और dx की जगह मुझे वही फिर से dx लिखना पड़ेगा। अगर ये लिख लूं तो ये क्या बन रहा है देखो अच्छे से। मैं इस हाफ को बाहर निकाल सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है और वो भी मल्टीप्लाइड है। तो मैं इसको फिर से ऐसे लिखूंगा 1 माइनस cos 2x dx। और यहां पे मुझे पता है कैसे इंटीग्रेशन करना है, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये बनेगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ठीक है, तो ये बन जाएगा हाफ, और इसको लेते हैं हम लोग x माइनस, सर इसको कैसे निकालें? इसका मतलब सिर्फ यह आएगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x प्लस c निकल आएगा यहां से। नहीं, ये सिर्फ sin 2x नहीं आएगा, ये sin 2x डिवाइडेड बाई 2 आएगा। और ये क्यों आया, कैसे आया, ये हम लोग जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन डिस्कशन करेंगे तभी पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कब डिस्कशन करेंगे मैं एक बार देख लेता हूं। हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कल ही डिस्कशन करेंगे। हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कल डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये पता चलेगा कि cos 2x का इंटीग्रेशन क्यों sin 2x नहीं बना। वैसे ही साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ऐसे भी करके cos स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं हम लोग। ये करेंगे आगे आगे, ये करेंगे। साइन क्यू का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। जब जब आगे जाओगे तब तक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता जाएगा, और cos क्यू का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चंस धीरे धीरे करते रहेंगे। तुम लोग एकदम अच्छे से वीडियो को देखना, पूरा एकदम नोट्स अच्छे से बैठ के बनाना। ये क्वेश्चंस जो मैंने किया इसको छोड़ के ये डिस्कशन करना है कि कैसे बना। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके अच्छे से देख लो, अच्छे से बैठ के पढ़ाई करो। ठीक है, मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।